वेलकम इन एग्रोनॉमी एलएस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पल्स क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन पल्स क्रॉप, सीड legumes. These pulse crop are second important cultivated crops after cereal. Legumes are seeds produced in pod, hard and large seed coat, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई रूट्स। पल्स क्रॉप जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्स बाई रूट्स करती है और ये रिच होती है पल्सेस लाइसिन से, बट डेफिशिएंट होती है मिथियोनाइन प्रोटीन से। ग्लोबली ड्राई बीन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप। ड्राई बीन्स को हम फेजुलस वल्गैरिस बोलते हैं। नेक्स्ट, खरीफ पल्सेस। जो पल्सेस खरीफ सीजन में लगाई जाती है उनका इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है अंडर टोटल खरीफ और समर पल्सेस इन वर्ल्ड। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल 6 खरीफ पल्सेस। मेनली इस सीजन में 6 खरीफ पल्सेस लगाई जाती है। वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। And pigeon pea ranks first in area and production among kharif pulses, and it is followed by green gram. Rabi pulses. Rabi season pulses share about 42% of global total pulse production. In India, chickpea rank first in area and production in Rabi pulses, and it is followed by lentil. खरीफ पल्सेस एंड रबी पल्सेस। खरीफ सीजन में जो पल्सेस लगाई जाती है मेनली 6 पल्सेस लगाई जाती है। पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, हॉर्स ग्राम, मोथवी। और रबी सीजन में जो पल्सेस लगाई जाती है चिकपी, फील्ड पी, लेंटिल, लेथिरस और फ्रेंच बीन। ओरिजिन ऑफ पल्सेस। जो खरीफ पल्सेस हैं उनके जो ओरिजिन प्लेस है ग्रीन ग्राम, इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडो गैंजेटिक प्लेन। ब्लैक ग्राम आल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। काउपी ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। बाकी हॉर्स ग्राम, मोथ बीन, पिजन बी ऑल आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। खरीफ पल्सेस में जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो जो सबसे लोएस्ट होती है वो पिजन पी में होती है 21.7%, और जो सबसे हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज होती है वो ब्लैक ग्राम में होती है 25 to 26%। इन ग्रीन ग्राम 23 to 24% एंड काउपी 23 to 24%। इन हॉर्स ग्राम 22 to 23%। नेक्स्ट, रबी पल्सेस। जो रबी सीजन की पल्सेस में जो प्रोटीन परसेंटेज है वो सबसे कम होता है आपके चिकपी में 18 to 22%, एंड सबसे ज़्यादा जो होता है वो लेंटिल में होता है 24 to 26%। इन फील्ड पे 22.5%, लेथिरस 31.9% एंड इन फ्रेंच बीन 22.9%। और जो पल्स क्रॉप है जो खरीफ सीजन की क्रॉप है और रबी सीजन की जो ये पल्सेस हैं इनमें जो जर्मिनेशन के टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं मेनली, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, इनसाइड द सॉइल। बट जो एपिजियल जर्मिनेशन होती है उसमें जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो एमर्ज हो जाते हैं आउट फ्रॉम द सॉइल और अबव द सॉइल। तो जो आपकी खरीफ पल्सेस हैं जैसे पिजन पी, इसमें आपकी हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। बाकी जितनी भी आपकी खरीफ पल्सेस हैं ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, मोथ बीन, हॉर्स ग्राम, इन सब में आपकी एपिजियल जर्मिनेशन होती है। बाकी बात करें रबी सीजन की पल्सेस की तो
इनमें जो चिकपी है, फील्ड पी, लेंटिल, इन सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। बाकी फ्रेंच बीन में एपिजियल जर्मिनेशन होती है। तो जो हम सीड बेड तैयार करते हैं, जो खरी पल्सेस होती हैं, क्योंकि खरी पल्सेस में मेनली सारी जो पल्सेस होती है वो एपिजियल जर्मिनेशन होती है। तो इसमें जो कॉटिलिडन्स है वो सॉइल से बाहर आता है। तो अगर जो सीड बेड तैयार करते हैं वो सॉफ्ट, स्मूथ और फाइन होना चाहिए, ताकि जो जर्मिनेशन है वो इजीली हो जाए। जो अगर क्रस्टी सॉइल होगी तो इसकी जो जर्मिनेशन है, जो एमरजेंस है, उसको क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। और जो पल्सेस का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है वो कानपुर में है और ये 1982 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।